ओम शांति। आज दिनांक 8 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को निश्चय बुद्धि विजयी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। डिटेल में बाबा कहते, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को आज बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ा माया का रूप जो हमारे सामने आता है विघ्न बनकर, उसे पार करने की युक्ति बताते कि देखो, कई बच्चे होते हैं जो छोटी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, इतना फैलाव कर देते हैं कि वह बात रियल में बड़ी हो जाती है। और कोई ऐसे होते हैं जो बड़ी बात को भी समा लेते हैं, छोटी बना देते हैं। तो तुम बच्चों को सदा यही स्मृति रखना है कि ऊंचे ते ऊंचे सर्वशक्तिमान पिता की हम संतानें मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे आगे ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जिसे हम पार ना कर सकें, अर्थात जिस पर हम विजय प्राप्त ना कर सकें। क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमें बाबा ने जो शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों में सहन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ऐसी अनेक शक्तियां दी हैं जिनके आधार पर हम धीरज रखकर बड़ी से बड़ी बात को सहज पार कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें जो नॉलेज दी है, और नॉलेज के साथ साथ बाबा ने वरदान दिया, स्वयं भगवान निराकार जो बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, वह हमें वरदान देते निश्चय बुद्धि विजयी भव। तो निश्चय करो और विजय प्राप्त कर लो। तो हर बात में अच्छा अनुभव करना, हर बात में कल्याण अनुभव करना। तो जितना जितना हम बाबा पर, स्वयं पर, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, उतना उतना माया का कैसा भी विकराल रूप हो, कैसा भी स्वरूप हो, उसे हम दूर से पहचान कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते, कितना भी बड़ा माया का रूप हो, तुम अपने रूप को उससे बड़ा बना लो। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते थे, हनुमान बड़ा रूप कर लेता था और छोटा भी कर लेता था। तो ऐसे ही हम मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं। यदि हम अपनी स्व सीट पर सेट हो जाएं, यथार्थ स्वरूप में सेट हो जाएं, तो हम आत्मा निराकार हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण कला, संपूर्ण शक्तियों के मालिक हैं। तो ऐसा कोई भी प्रकृति का रूप, माया का रूप हमें हिला नहीं सकता। हम उस पर स्वतः और सहज पार कर लेंगे। आगे बाबा कहते, स्व स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। उस पर याद आए, बाबा कहते, उस समय याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी
बन जाएंगे। अर्थात बाबा कहते तुम बच्चे कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हो। तो स्वयं भगवान ने कह दिया, तो हमें इतना खुद पर आत्मविश्वास रखना है, खुद को ऐसा सर्वशक्तिमान अनुभव करना है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रकृति की आपदाएं हो, कैसा भी हमारे संबंध संपर्क में हमारे साथ व्यवहार हो रहा हो, पर हम बाबा से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर उन पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते नथिंग न्यू, ड्रामा में जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, जो होगा वह भी कल्याणकारी है, और जो होता है वह भी कल्याणकारी है। तो जब सभी कार्य में कल्याण समाया हुआ है, तो कभी भी किसी परिस्थिति को बड़ा समझकर हलचल में नहीं आना है। स्व स्थिति में स्थित होकर हर परिस्थिति को पार करना है। स्लोगन में बाबा कहते वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। जब सर्व खजानों का मालिक पिता परमात्मा हम बच्चों को अपनी संतान बनाता है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी के स्वतः और सहज ही मालिक बन जाते हैं। पर बाबा शर्त रखते, जो बच्चे श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करते, जो बच्चे बाबा को साथी सहयोगी अर्थात मददगार बनाकर अपने साथ रखते, तो हर संबंध बाबा से अनुभव करते। बाबा हमें श्रीमत देते और संग तोड़ एक संग जोड़। तो जो बच्चे एक व्रता होकर एक पिता परमात्मा को साथी बनाकर रखते, वे स्वतः और सहज ही वरदानों के मालिक बन जाते, अर्थात वरदानों का स्वरूप बन जाते। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न किया बाबा ने, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर में बाबा कहते, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग में ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है, साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा मासूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।